क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। तेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। मैं तो यहाँ पर खोया हुआ था, पापों के नशे में छूट। मैं तो यहाँ पर खोया हुआ था, पापों के नशे में छूट। तेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। रिश्ता खून तेरे बदन का कहता है मुझसे, रिश्ता खून तेरे बदन का कहता है मुझसे। तुझसा कोई निर्मोही कहाँ, मुझको बता दे जरा। तेरा जो क्रूस पे लहू बहा, खोला स्वर्ग का द्वार। आइए क्रूस में प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सब कुछ प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। सभी मतलबों को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए इसमें सब बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, चालीसा का पुण्यकाल प्रार्थना का समय है, उपवास का समय है। प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा हम प्रभु के पास जाने का एक विशेष अवसर है। क्या हम उस प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए, क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने के लिए तैयार हैं या प्रयास करते हैं? वास्तव में प्रभु यीशु हम सबों को किस प्रकार प्रभु के सानिध्य में रहने का या उसको अनुभव करने का मार्ग दिखाता है? क्या हम उस प्रभु से प्रेरणा लेने के लिए तैयार हैं? वास्तव में हर दिन हर क्षण प्रभु यीशु हम सबों को उसके पास बुलाता है, हम सबों को सिखाता है कि किस प्रकार प्रभु को अनुभव करना है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विशेष समय पे हम अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु के पास चलें और उससे सीखें, ताकि हम भी प्रभु के अच्छे शिष्य बने और अपने विश्वास को मजबूत रखते हुए इस पुण्य काल में अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकोआनी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ चालीसा का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम पास्का संस्कार का अनुसरण करें और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि वीर से आप प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्ण हेतु स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ।
नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कह देता हूं, वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, चालीसा का पुण्यकाल वास्तव में प्रार्थना का समय है, उपवास का काल है। प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा हम अपने आप को प्रभु यीशु को अनुभव करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज के दोनों पाठों द्वारा प्रभु यीशु हम सबों को यही सिखाते हैं हमारी प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए और कैसे हम प्रभु से प्रार्थना करना है और किस प्रकार हम सब प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमारे सामने एक दृष्टांत द्वारा यही सिखाता है कैसे हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, विशेष करके इस पुण्य काल में। एक नाकेदार की तरह जब हम अपने आप को पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु के सामने रहता है, वही है सही प्रार्थना। एक फरीसी की तरह नहीं बल्कि एक नाकेदार की तरह जब हम प्रभु के पास जाने को तैयार होते हैं, वास्तव में वही है एक सही तरीके का प्रार्थना। क्या हम एक नाकेदार की तरह अपने आप को तैयार करते हुए, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के सानिध्य में रहने को तैयार है? वास्तव में चालीसा का पुण्य काल हम सबों को यही सिखाता है कि कैसे हम एक अच्छा विश्वासी बनकर प्रभु के पास रह सकते हैं। फरीसी की तरह नहीं बल्कि एक नाकेदार की तरह। क्या हम तैयार हैं? वास्तव में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उपवास द्वारा, प्रार्थना द्वारा, एक दूसरों को क्षमा करते हुए, पश्चाताप करते हुए, प्रभु से माफी मांगते हुए हम अपने आप को तैयार करने का एक विशेष समय है चालीसा का पुण्य काल। क्या हम उस प्रभु को अनुभव करने के लिए प्रभु के पास, प्रभु के सानिध्य में जाने को तैयार है? लेकिन इस विशेष समय पर हमारे विश्वास को मजबूत करते हुए, प्यार करते हुए एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनने का आह्वान देता है माता कलीसिया। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार हम भी अपने क्रिस्तीय जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें और साथ ही साथ प्रभु से सीखें, प्रभु से प्रेरणा लें, ताकि हम भी सही तरीके से अपने प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु के पास चले और अच्छा विश्वासी बने। इसके लिए हम विशेष करके इस मिसा बलिदान द्वारा प्रार्थना करें और प्रभु से आशीष मांगे। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, ये तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हमें ये वर दे कि हम इसमें योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके मुक्तिप्रद दुख भोग प्रदामय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे समूह सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उन उबारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विजो और फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ तो इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के सामने रखते हुए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा भरोसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तू हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाए और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।